बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। शुमाली कोरिया क्रिप्टो करेंसी चुराकर मिसाइल प्रोग्राम चला रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा। दौरा चीन के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान रवा माह रूस का तारीखी दौरा करने के लिए तैयार। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान फौजी जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कल नोश्की जाएंगे। जोहरी मुज़ाकरात में कामयाबी का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। ईरान। अरब इत्तेहाद ने यमन में मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिया। रूस यूक्रेन तनाज़ा मुमकिना जंग के खिलाफ बेल्जियम में मुजाहिरा। सऊदी वज़ीर दाखिला अहम दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। लाहौर में 15 फरवरी तक 50% शायकीन के 7 PSL मैचेस की इजाजत। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि शुमाली कोरिया साइबर हमलों से चुराई गई क्रिप्टो करेंसी से जोहरी प्रोग्राम की फंडिंग कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि शुमाली कोरिया साइबर हमले करके करोड़ों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी चोरी कर ली। शुमाली कोरिया ने 2020 से 2021 तक साइबर हमलों के जरिए 5 करोड़ डॉलर की क्रिप्टो करेंसी चोरी की और इस रकम से अपने जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया है कि शुमाली कोरिया की जानिब से साइबर हमले शुमाली कोरिया, यूरोप और एशिया की क्रिप्टो एक्सचेंजों पर किए गए थे। शुमाली कोरिया ने जनवरी में जोहरी मिसाइलों के 7 तजर्बात किए थे, जिसमें एक ऐसा तजर्बा भी किया गया जो 2017 के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल तजर्बा था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दौरा चीन के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान रवा माह रूस का तारीखी दौरा करने के लिए तैयार। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की वज़ीर आज़म को दौरा रूस की दावत। वज़ीर आज़म इमरान खान 23 साल में रूस का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म होंगे। तफसीलात के मुताबिक दौरा चीन के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान रवा माह रूस का तारीखी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 23 साल में रूस का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म होंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की खसूसी दावत पर दौरा करेंगे। दौरा रूस में आला सतह का वफ्द भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा होगा। रूस का दौरा फरवरी के आखिर में किया जाएगा और दौरे से मुतल्लिक हतमी शेड्यूल मुरतब किया जा रहा है। दौरे में नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की जाएगी। वाज़ेह रहे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2011 में रूस का 2 तरफा दौरा किया था। आला वज़ीर वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात का अलामिया जारी कर दिया गया। दोनों आलमी रहनुमाओं की बातचीत बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में हुई। अक्टूबर 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन के बाद दोनों रहनुमाओं की पहली मुलाकात थी। अलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और खुशगवार माहौल में बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने अमेरिका के सदर जो बाइडन के साथ टेलीफोनिक मुलाकात में इलाकाई व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर बातचीत की। इसराइली वज़ारत उज़्मा प्रेस ऑफिस की जारी करदा तहरीरी बयान के मुताबिक बेनेट ने गुज़िश्ता हफ्ते शाम में दहशतगर्द तंजीम दाइश के सरगना को हलाक किए जाने पर जो बाइडन को मुबारकबाद पेश की। नफ्ताली बेनेट और जो बाइडन मुज़ाकरात में ईरान के जोहरी प्रोग्राम में रुकावट समेत इलाकाई मौज़ूआत रूस यूक्रेन बहरान पर बातचीत की गई। बयान में मजीद कहा गया है कि वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने आयरन डोम के लिए अमरीकी इमदाद समेत इसराइल के साथ गैर मुतज़लज़ल तावन और सदर जो बाइडन और पूरी अमरीकी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कल बलूचिस्तान जाएंगे।
ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बलोचिस्तान के आला के नोश की जाएंगे, जहां उन्हें दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान और गवर्नर बलोचिस्तान से मुलाकात करेंगे और सिक्योरिटी अमूर से मुतल्लिक अहम इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को सूबा में सिक्योरिटी सूरत हाल बलोचिस्तान के तरक्याती मनसूबा पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि बलोचिस्तान तरक्याती पैकेज में पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। दौरे की वजह से वफाकी काबीना का कल मामूल का इजलास भी मुलतवी होने का इम्कान है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी का कहना है कि हालिया जोहरी मुज़ाकरात में वाशिंगटन और तेहरान किसी भी मुआहदे को हतमी शक्ल देने में अभी तक नाकाम है। अरब नशरियाती अदारे अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक अली शमखानी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि जोहरी मुज़ाकरात में दोनों फ़रीक़ैन किसी भी मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो पाए। उन्होंने ये भी कहा है कि वाशिंगटन में होने वाले फैसले मुआहदों में तवाज़ुन लाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम किसी मुआहदे पर पहुंचने से अभी कोसों दूर हैं। इससे कबल यूरोपियन यूनियन के पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया था और कहा था कि वो चाहते हैं कि तमाम फ़रीक़ैन हतमी मुआहदे के लिए साफ शफाफ एजेंडे के साथ मुज़ाकरात के लिए आएँ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अरब इत्तेहाद ने यमन में कार्रवाई करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अरब इत्तेहाद ने बयान में कहा है कि यमन के शिमाली जिला अल-जौफ में कार्रवाई के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिया गया। इससे कबल अरब इत्तेहाद ने हौसी बागियों के खिलाफ यमन के दारुल हुकूमत सिना में फौजी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया था। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान का कहना था कि हौसी बागियों के शहरियों पर हमलों के बाद फौजी ऑपरेशन जरूरी हो गया था। हौसी बागी मुसलसल सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल हमले कर रहे हैं और ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। जनवरी में हौसी बागियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू ज़हबी पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया था। और के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन बहरान पर नेटो और रूस के दरमियान कशीदगी के खिलाफ यूरोपीय जंग मुखालिफ इत्तेहाद की जानिब से बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने मुमकिन यूक्रेन जंग और नेटो के खिलाफ जंगी हथियारों के अदम फैलाव के नारों पर मबनी बैनर्स और प्लेकार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन के शुरका का कहना था कि यूक्रेन के मसले पर मुतवक्का जंग अमरीकी, यूरोपीय और रूसी साम्राज्य की साजिश है। एहतजाज में शरीक एक शख्स का कहना था कि यह जंग आलमी सरमायादाराना निज़ाम की अवाम दुश्मन माशी मफादात को बेनकाब कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम किया है कि दरअसल ये असले की फरोख्त के लिए की जाने वाली जंग है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा अब्दुल अजीज़ अहम दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। दौरे के दौरान सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानियों से मुतल्लिक फैसले होंगे। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अजीज़ आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सऊदी वज़ीर दाखिला पाकिस्तानी हम मनसब शेख रशीद की ख़ुसूसी दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान सऊदी वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से मुलाकात करेंगे, जिसमें सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानियों से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा और कोरोना के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल और सफरी पाबंदियों में नरमी पर भी बातचीत की जाएगी। मुलाकात में सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानियों से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्का हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। एनसीओसी ने क्रिकेट के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया। 15 फरवरी को लाहौर में 50% शायकीन को PSL मैचेस देखने की इजाज़त होगी। 16 फरवरी से मुकम्मल वैक्सीन लगवाने वाले 100% शायकीन मैच देख सकेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 15 फरवरी को लाहौर में 50% शायकीन के साथ मैचेस करवाने की इजाज़त मिल गई। 15 फरवरी तक मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद को ही स्टेडियम में दाखिला मिलेगा, जबकि 16 फरवरी के बाद स्टेडियम में 100% शायकीन की इजाज़त होगी। शायकीन के स्टेडियम में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया गया है। 12 साल से कम उम्र बच्चों को बगैर वैक्सीन लगवाए स्टेडियम लाया जा सकेगा। NCOC का कहना है कि एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वालों के लिए रैपिड टेस्ट की शर्त 8 फरवरी से ख़त्म हो जाएगी।
बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वालों और वैक्सीन न लगवाने वालों का रैपिड टेस्ट जारी रहेगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।